देखिए कितना अच्छा वातावरण में आ गया हूँ। ये सड़क भी है, रोड भी है, जंगल भी है, कितना खुशहाल माहौल है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कुछ जिंदगी के बारे में, कुछ मेरे बारे में, कुछ आपके बारे में और कुछ समाज के बारे में। जीवन की शैली और जीवन की शैली क्या होता है, एक दूसरे से बताना और एक दूसरे के बारे में जानना, यह जीवन शैली होता है। किसी दूसरे के बारे में आप उनकी जीवन शैली लेंगे तो आपके अंदर वही जीवन शैली आएगी। और गलत लोगों का जीवन शैली अपने अंदर धारण मत करना। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे सोसाइटी है, उनका जीवन शैली उनके पास बैठेंगे तो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए। तो आइए कुछ जीवन का चरित्र लेते हैं। कहा जाता है कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम और शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम लेकर के कुछ शुरू किया जाए, कुछ बताया जाए, कुछ सीखा जाए और कुछ श्रवण किया जाए, क्योंकि जिंदगी मिली है तो कुछ न कुछ अच्छाई तो लेना ही पड़ेगा। दुर्गुण लेते लेते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कितने लोग होते हैं अच्छाइयों का ग्रहण नहीं करते हैं। क्या दुर्गुण लेते लेते जीवन बिताने के लिए जीवन मिला है? नहीं मेरे प्यारे, नहीं मेरे दोस्त, जीवन मिला है जब तक बेवकूफ़ी थी, जब तक नादानी थी, तब तक हम दुर्गुण को ग्रहण किए। अब हमारी दिमाग खुल गया है, आपकी दिमाग खुल गया है, तो अच्छाइयों का ग्रहण करें, क्योंकि अच्छाई जिनके अंदर होती है समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा होती है। और जीवन को और लाइफ को बनाने के लिए बहुत लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं कि जिंदगी बदल नहीं पाती। कहते हैं जो भविष्य में लिखा होगा वह हो करके रहेगा, और जो नहीं लिखा है वह नहीं होगा। तो नाहक किसी से क्यों डरना, गरीब हैं तो गरीबी से क्यों डरना, बारी हमारी भी आएगी धनवान होने की, और बारी तेरी भी आएगी, सबकी बारी आएगी। जो लोग धनवान हैं वो घमंड करते हैं, लेकिन उनको भी बारी आएगी गरीब होने के लिए। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कुछ मिला है और ना कुछ होने वाला है, यह भगवान का अकाट्य नियम है। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में आपको एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी किस तरह जिया जाता है और भाग्य में क्या लिखा है और क्या हो जाता है। जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी कमा लो, तुम्हारे नसीब में जितना लिखा रहेगा बचने के लिए उतना ही बचेगा। क्यों कह रहा हूँ, एक हकीकत घटना मैं बता रहा हूँ, कहानी के माध्यम से समझना इसे। एक इंसान था, उनकी बीवी और 4 बच्चे थे परिवार के अंदर, और पिता ने मजदूरी करके जो भी काम करता होगा, काम करके शाम को रुपया ले आता था, खिलाता था, पिलाता था, और दिन भर में उसको 5 रुपये बचता था। पुरानी ज़माने की बात है दोस्तों, एग्जाम्पल है, समझना इस बात को। तो बच्चों को खिला पिला करके पत्नी समेत अपने खा पी करके दिन का, पूरा दिन का 5 रुपये उसका सेफ्टी बचत खाते में आता था। प्रतिदिन का उसका 5 ही रुपये बचता था। कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कमाने के लिए मेहनत कर ले, ज़्यादा बिजनेस कर, धंधा कर ले, लेकिन उसके नसीब में 5 रुपये लिखा था तो 5 ही रुपये बचता था। तो उसने सोचा कि 4 बच्चे, एक मैं, एक पत्नी, 6 लोग खा रहे हैं, फिर भी 5 रुपये बचता है। अगर चारों बच्चों को उसके मामा के घर भेज दें तो हमको बहुत सारा पैसा बचेगा। यह बात दिमाग में उसके चलता रहा, और पत्नी से कहा कि हे पत्नी देवी, श्रीमती जी, अगर कहो तो चारों बच्चों को मामा के यहाँ भेज दें। बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद अपने पत्नी के पास आया, बोला श्रीमती, एक बहुत अच्छा विचार मैंने सोचा हूँ कि पूरा परिवार को खिला पिला करके 5 रुपये हमारा सेफ्टी बचता है, तो मैंने सोचा हूँ कि चारों बच्चों को मामा के घर भेज देते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएगा। बच्चे 2-4 महीना या साल भर या कुछ दिन रहेंगे बच्चे अपने ननिहाल में, तो अच्छा खासा इनकम होगा और अच्छा खासा रुपया बच जाएगा। तो घर बनवा लेंगे, खेती ले लेंगे, और फिर बच्चों को बुला करके आराम से अपने परिवार में रहेंगे। दोस्तों पत्नी भी सहमत हो गई और बोली कि हाँ पतिदेव, आपने उपाय तो बहुत अच्छा लगाया है, और चलो और अपनी मम्मी से पूछ लेते हैं और भाई से पूछ लेते हैं और चारों बच्चों को ननिहाल भेज देते हैं।
अब ननिहाल फोन करके लड़के के नानी से, लड़के के नाना से और लड़के के मामा से पूछ लिया और दोनों पति पत्नी ने चारों बच्चों को ननिहाल भेज दिया। अब ननिहाल भेजने के बाद दोनों पति पत्नी इतने खुश हो गए कि अब हम लोग मियाँ बीवी हैं, कमाएंगे खाएंगे। अब 5 रुपये नहीं, 5 चौका 20 और 5 25 रुपये बचेंगे डेली का, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बचे। अब खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और पतिदेव मजदूरी करने लगे। वह मजदूर पहले की भांति मजदूरी करने लगा और मजदूरी करके जब शाम को घर आया तो अपना पूंजी जितना भी बिजनेस में लगाया था, पूंजी निकालने के बाद उसको फिर वही 5 रुपया बचा। जब 5 रुपये बचा तो मजदूर ने माथा पीट लिया कि हाय रे भाग्य, हाय रे विधाता, बच्चे थे तभी 5 रुपये बचता था और बच्चे ननिहाल चले गए तभी हमारे किस्मत में 5 रुपये ही बच रहा है। तो पत्नी समझाती है कि पतिदेव माथा मत पीटिए, अभी पहला दिन हुआ है बच्चों को ननिहाल जाने के लिए, परमात्मा परीक्षा भी लेता है। मजदूरी करिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन करिए, परमात्मा देगा तो देगा। तो पति ने पत्नी की विश्वास मान करके फिर मजदूरी करना चालू किया मेरे दोस्तों, और फिर अपना बिजनेस में लग गया। डेली का डेली बिजनेस करने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, कहा जाता है जिसके किस्मत में जितना लिखा रहेगा उतना ही मिलेगा। उस मजदूर के किस्मत में 5 रुपये ही था, लेकिन डेली का डेली फिर भी 5 रुपये ही बचा। बच्चे थे तब भी 5 रुपये बचता था और बच्चे ननिहाल चले गए तब भी 5 रुपये ही बच रहा है। तो पति ने अपने पत्नी से बोला कि क्यों न बच्चों को बुला लिया जाए। बच्चे बुला लेते हैं, जब 5 रुपये ही बचेगा तो बच्चे समेत घर पर रहेंगे। बाप सोचता था मैं अपनी कमाई खाता हूँ और मैं खुद कमा करके बच्चों को खिलाता हूँ, लेकिन यह गलत धारणा है, सबकी गलत धारणा है। कोई बाप अपने बच्चों को कमा करके नहीं खिलाता है, बच्चे अपने ही भाग का खाते हैं। देखिए, बच्चे जब अपने मामा के घर चले गए तो बाप का कमाई तब भी 5 रुपये था, और बच्चे घर पर थे तब भी बाप की कमाई 5 रुपये थी, बढ़ा नहीं, क्योंकि बच्चों का संस्कार, बच्चों का अंश ननिहाल चला गया। तो पिता ने सोचा कि बच्चों के ही भाग्य से कमाते थे, खिलाते थे, और जब 5 ही रुपये हमको शेष ही बचना है तो बच्चों को झूठ में ही, फालतू में ही मामा के घर पहुंचा दिए, और जा कर के बच्चों को अब उसके मामा के घर से चारों बच्चों को लाया और घर परिवार में रहने लगा। तो जो बच्चों को, चारों बच्चों को बाप ने कमा कर खिला रहा था, तो उसके भाग्य से, बच्चों के भाग्य से कमा कर खिला रहा था, और बच्चे मामा के घर चले गए तो सिर्फ 2 मियाँ बीबी थे, और 2 मियाँ बीबी के लिए भगवान खर्चा देते थे और 5 रुपये सेफ्टी बचता था, क्योंकि उसके नसीब में 5 रुपये ही बचता था। तो दोस्तों, कहना पड़ेगा कि कितना भी माथा रगड़ लो, कितना भी नाक रगड़ लो इस दुनिया में, कितना भी धन कमाने की कोशिश कर लो, और कितना भी तरक्की और कितना भी संघर्ष कर लो, लेकिन जो भाग्य में लिखा रहेगा वह होकर रहेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीख गए होंगे कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और वाणी को हम यहीं पर विराम देके समाप्ति करते हैं, और आप लोग अपनी मेहनत से काम करें, और ज़्यादा मानसिक बीमारी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। कर्म करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आपके जो नसीब में होगा वह चल कर आएगा, और आपके नसीब में जो नहीं होगा वह आ कर के भी चला जाएगा, क्योंकि जो अपना होगा वह चल कर के आएगा, और जो अपना नहीं होगा मेरे दोस्तों वो आ कर के चला जाएगा। क्योंकि जब हमारे नसीब में जो चीज़ नहीं होता है ना, वो आ कर के चला जाता है, और जो नसीब में होता है वो आ ही जाता है। तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा कर्म और हमारा धर्म क्या है? मेहनत करना, संघर्ष करना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की सोच रखना, न कि चिंता करना। चिंता नहीं करना। बस जैसे मैं खुशहाल हूँ, हंस रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह अपने ज़िंदगी में आप लोग खिलखिला के हंसते रहना, और अपने कर्म पथ पर आगे चलते रहना, और माता पिता का सेवा करते रहना, दीन दुखियों को देखते रहना, और समाज के बारे में अच्छा ख्याल रखना, और समाज का दुर्गुण नहीं, समाज का अच्छा व्यवहार अपने अंदर उतारना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।